जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाले हैं 16 नवंबर का करंट अफेयर, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है ऑल एग्जाम के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला, निम्न में से किस दिन हर साल मृगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्त, मृगी दिवस कब मनाया जाता है, नोट करिएगा। तो ए 14 नवंबर, बी 15 नवंबर, सी 16 नवंबर, डी 17 नवंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा, बता दीजिएगा। कब हम सेलिब्रेट करते हैं मृगी दिवस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन डी 17 नवंबर, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है। तो दोस्त, ये सारंडा वन्यजीव अभयारण्य है, ये कहाँ पर स्थित है जिसे वन्यजीव घोषित करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ए अरुणाचल प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या, सारंडा। तो जो दोस्त कहाँ पे स्थित हो जाएगा, तो झारखंड की बात करते हैं अपन। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, तीसरा नंबर है, निम्न में से किस राज्य में हर साल रॉलेन उत्सव मनाया जाता है। तो रॉलेन उत्सव की बात करते हैं, कहाँ मनाया जाता है हर साल, यानी कि हर वर्ष सेलिब्रेट होता है वहाँ पे। तो हिमाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, सिक्किम। करेक्ट आंसर क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, कौन सा, झारखंड में होता है और रोलेन उत्सव इसका नाम हो जाएगा, जो कि हर साल सेलिब्रेट करते हैं, एवरी ईयर सेलिब्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 प्लस विकेट लेने वाले पहले कौन से भारतीय बन गए हैं। तो दोस्त, पहले कौन से भारतीय बन चुके हैं, यानी कि जो भारत के पहले हैं, विश्व में कोई दूसरा होगा। तो बात करते हैं ये पहले, नेक्स्ट क्या, दूसरे, सी तीसरे, डी चौथा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ये कौन से नंबर के बन चुके हैं, तो नोट करिएगा, ये दूसरे नंबर के बन चुके हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से, रविंद्र जडेजा टेस्ट में 4000 रन और 300 प्लस विकेट लेने वाले कौन से भारतीय बने हैं, तो दूसरे नंबर के भारतीय बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्त, फ्रांस सरकार देती है सेवेलियर पुरस्कार, और दोस्त किसे दिया गया है, तो नोट करिए। ए राजेश जैन, बी तरुण सक्सेना, सी शिवांगी मिश्रा, डी थोटा थरानी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेवेलियर पुरस्कार तो थोटा थरानी हो जाएंगी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नोट करिएगा, सेवेलियर पुरस्कार फ्रांस द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है छठा, निम्न में से किस राज्य से संबंधित अंबाजी संगमरमर को, दोस्त अंबाजी संगमरमर है, नोट कर लीजिएगा, जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग दोस्त दिया गया है, तो पहला किसको दिया गया था, तो 2004 में दिया गया था वेस्ट बंगाल की, यानी कि दार्जिलिंग की चाय को 1999 के एक्ट से दिया जाता है। 10 साल के लिए, 10 ईयर के लिए वैलिड होता है, नोट कर लीजिएगा। और दोस्त किसे दिया गया है, किस राज्य के, हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी गुजरात, डी बिहार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो गुजरात की बात करते हैं, इसको दिया गया है कौन सा, अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 7 नंबर का, हाल ही में किसे रामोजी एक्सीलेंस यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा है, रामोजी एक्सीलेंस यूथ आइकन अवार्ड 2025 इसे दिया गया है। तो ए प्रशांत यादव, बी श्रीकांत बोला, सी पंकज शर्मा, डी निधि जैन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनका नाम हो जाएगा श्रीकांत बोला। बोला याद रख लीजिए ना, तभी इनको क्या मिला है, रामोजी एक्सीलेंस यूथ आइकन बोला को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 100% साइबर धोखाधड़ी प्रक्रिया वाला पहला भारत का राज्य बन चुका है।
तो दोस्त पहला बन चुका है भारत का राज्य कौन सा है साइबर धोखाधड़ी की प्रतिक्रिया के खिलाफ प्रणाली वाला? तो ए गोवा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्त ये पूर्ण साक्षर राज्य भी घोषित हो चुका है, ठीक है, साक्षर राज्य भी घोषित हो चुका है गोवा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, लिटरेसी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेकर्ड किलवैड एशियाई जल सांप जिसकी बात करते हैं, इसका नाम हो जाएगा चेकर्ड किलवैड। एक सांप है, इसका नाम है दोस्त में एल्बिनिज्म का पहला मामला निम्न में से किस राज्य में पाया गया है? एल्बिनिज्म, तो दोस्त ये कहाँ पर पाया गया? एक सांप है दोस्त बिहार, केरल, सी मध्य प्रदेश, डी असम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये असम में पाया गया है, नोट करिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस देश ने नार्को आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सदरन स्पीयर शुरू किया है? साउथर्न बोल सकते हैं इसे दोस्त, ठीक है, हिंदी में अलग लिखा होता है पर इंग्लिश आपको, ठीक है। साउथर्न की बात करते हैं, ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे? भारत, दक्षिण कोरिया, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑपरेशन कौन सा है? साउथर्न, तो ये अमेरिका ने चलाया है आतंकवादियों के खिलाफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2025 को कौन निम्न में से स्वतंत्रता सेनानी की 97वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? तो दोस्त किनकी थी 17 नवंबर को पुण्यतिथि? तो नोट करिएगा, ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी चंद्रशेखर आजाद, डी सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लाला लाजपत राय की, और कितने भी नंबर की है जयंती? तो दोस्त नोट कर लीजिएगा, 97वीं नंबर की हो जाएगी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में 56वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो दोस्त 56वें नंबर का होगा, तो नोट कर लेता हूँ दोस्त, आप भी नोट करिएगा कि 97 जो 56वां नंबर का जितने भी संस्करण या आयोजन या बैठकें होती हैं और जयंती होती है, जितने नंबर की मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, तो नोट करिएगा ये कितने नंबर की? 56वां नंबर का भारतीय फिल्म महोत्सव हो जाएगा। ए गोवा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो किसकी बात करते हैं? तो गोवा की बात करते हैं। यहाँ पे कौन सा वाटरफॉल हो जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है दूध सागर, जो कि मांडवी नदी पर स्थित हो जाएगा। और यहाँ पर भाषा कौन सी हो जाएगी? कोंकणी भाषा हो जाएगी। राजधानी पणजी हो जाएगी गोवा की। और यहाँ पे प्रमोद सावंत सीएम हो जाएंगे और गजपति करके कौन हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? 10वें नंबर का संस्करण हो जाएगा ये, 10वें नंबर का वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ए हैदराबाद, बी जोधपुर, सी पटना, डी मुंबई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका मुंबई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र की बात करते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाएगा, 10वें नंबर का शिखर सम्मेलन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अब दोस्त चलते हैं 16-17 नवंबर का करंट अफेयर है, निम्न में से किस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा की याद में मनाते हैं, कौन सा? बिरसा मुंडा, ठीक है, जो कि मुंडा विद्रोह के क्या हो जाएंगे? नेता। ऑप्शन ए 15 नवंबर, बी 16 नवंबर, सी 17 नवंबर, डी 18 नवंबर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनजातीय गौरव दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये 15 नवंबर को मनाते हैं। और इनकी कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 156वीं, दोस्त याद रखना, 156वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से किस दिन, क्षमा चाहूँगा, किस राज्य के सभी जिलों में वृद्ध आश्रम स्थापित किया जाएगा? तो दोस्त किस राज्य के सभी जिलों में कौन सा वृद्ध आश्रम? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो ये उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी नागालैंड। तो दोस्त किसकी बात करते हैं? नागालैंड की, जो कि इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? कोहिमा। कोहिमा क्या हो जाएगी दोस्त? राजधानी। और दोस्त यहाँ पे एक जो हॉर्नबिल है, क्या त्योहार, जैसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं, ये वहाँ पे मनाया जाता है, जो कि हॉर्नबिल क्या है? एक पक्षी का नाम है उसके नाम पर, और 10 दिन चलने वाला त्योहार हो जाएगा 1 से 10 दिसंबर तक, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत
दुनिया का कौन से नंबर का बड़ा पेटेंट फाइलर बन चुका है? तो कौन से नंबर का होगा? ए चौथा, बी पाँचवा, सी छठा, डी सातवां। तो ये 6 नंबर का बन चुका है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरी और सोनापुर को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू क्या है ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे? तो ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो कल ही बताए हैं अपने क्वेश्चन। तो ये कहाँ पे पुरी कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में, जहाँ पे क्या जगन्नाथपुरी रथ यात्रा भी निकलती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन है अगला, कामिनी कौशल का 98 वर्ष की आयु में क्या हो चुका है निधन? वे कौन थे? तो नोट करिएगा, कामिनी कौशल पास अवे एट द एज ऑफ 98, हु वाज सी। तो यानी कि कौन थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये अभिनेत्री थी, बी गायिका थी, सी इतिहासकार, डी वैज्ञानिक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये एक्ट्रेस थी, यानी कि ऑप्शन ए, ये एक अभिनेत्री हो जाएंगी जो कि 98 वर्ष की क्या हो चुकी है, एज में इनका निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, निम्न में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 13वें नंबर का क्या होगा संस्करण? कौन का? 13 नंबर का संस्करण हो जाएगा। कहाँ पे? ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी सिक्किम, डी बिहार। तो दोस्त ये कहाँ पे होगा? तो नोट करिएगा, ये कहाँ पे होगा? तो बिहार में होगा क्या दोस्त? हाँ बिल्कुल बिहार में होगा इसका संस्करण 13वें नंबर का मार्ट 13वां। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू किया है? तो किस देश ने दुनिया का पहला ग्रीन लेवी शुरू किया है? तो नोट करिएगा, ए डेनमार्क, बी सिंगापुर, सी न्यूजीलैंड, डी जापान। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सिंगापुर ने किया है। तो दोस्त ऑप्शन बी, जो कि ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू किया है सिंगापुर ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, गरुड़ जो सैन्य अभ्यास है भारत और किस देश के मध्य यानी कि बीच शुरू होता है? तो फ्रांस के साथ, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस, डी नेपाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या दोस्त इसका फ्रांस होगा? हाँ बिल्कुल फ्रांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरुड़ वरुण और शक्ति किसके साथ होता है? तो ये फ्रांस के साथ होता है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है अगला 9 नंबर का, निम्न में से किस स्थान पर भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन किया जाएगा? तो पहला हो जाएगा, और पहला दोस्त मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि जो फर्स्ट होता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्या? पटना, बी नासिक, सी ऋषिकेश, डी गुवाहाटी। क्या आंसर होगा इसका? पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ होगा दोस्त? क्या असम में होगा क्या? क्या असम होगा? हाँ बिल्कुल, कि गुवाहाटी के असम में, यानी कि असम के गुवाहाटी में यह उद्घाटन किया गया, यानी कि शुरुआत की गई है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा इसरो को, अब दोस्त इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में, ठीक है। अब पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन सौंपा गया है किसके द्वारा? तो ये दिंग तारा, बी गैलेक्सी AI, गोदरेज एरोस्पेस, डी ध्रुव स्पेस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये गोदरेज स्पेस द्वारा सौंपा गया, यानी कि दिया गया है किसको? इसरो को, ट्रेड L110 विकास इंजन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर का, निम्न में से किस शहर में 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू किया गया है? 44वें नंबर का हो जाएगा व्यापार अंतर्राष्ट्रीय मेला। तो ये अहमदाबाद, बी नई दिल्ली, सी भोपाल, डी पटना। तो क्या दोस्त भारत की राजधानी नई दिल्ली में होगा? जी बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। यही पे इसका कौन से नंबर का है? 44 नंबर का हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर का है, निम्न में से किस स्थान पर यानी किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 के तहत, क्षमा चाहूँगा 2024 का है और 2025 में दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो ये महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी बिहार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र को चुना गया है 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, निम्न में से किसे सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? किसे सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये बीरेंद्र सिंह को, बी आशीष सिसोदिया, सी नमन गुप्ता, डी पराग जैन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
जो कि पराग जैन को चुना गया सुरक्षा सचिव नियुक्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।